हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज हिमांशु शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एग्जाम स्क्वायर। क्लास 12th इंटीग्रेशन में जो एक्सरसाइज है 7.4 उसकी ये सेकंड वीडियो है। तो जो लास्ट वीडियो थी 7.4 की जो फर्स्ट वीडियो थी, हमने उसमें ये डिस्कस किया कि 7.4 एक्सरसाइज में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन है वो हम इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पहले वो वीडियो देख लें। अगर आप नए हैं चैनल पे और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, तो आपको ये जो सेकंड जो आज हम वीडियो कर रहे हैं ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। टाइप 2 की जो वीडियो है, तो इस वीडियो में हम जो टाइप 2 के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्म मैंने लिखी है बोर्ड पे, तो इस फॉर्म को किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, dx अपॉन क्यू। क्यू का मतलब है कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो कोई भी अगर आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसा कुछ दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, ऊपर dx हो या कोई कांस्टेंट हो, जैसे 2 अपॉन कोई क्वाड्रेटिक या 3 अपॉन कोई क्वाड्रेटिक है, मतलब कोई कांस्टेंट ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर कोई x का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक, मेन बात यह है कि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है या डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इन दोनों टाइप की जो फॉर्म है हम उसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों को करने का जो तरीका है वो सिमिलर है। ठीक, तो डिस्कस करते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि जो क्वाड्रेटिक है अगर वो इस फॉर्म में है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक है, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन जो डिनोमिनेटर में आपको रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, तो हम इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या करना है हमें कि इस क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बना दें। अब ये कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे तो ये जो टॉपिक है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं 9th-10th क्लास का है, बट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इजी वे में, सिंपल वे में हम कैसे किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। उसको करने का तरीका है कि आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है, तो b²/4a को। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक दी गई होगी डिनोमिनेटर में, आप उसमें b²/4a ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। b क्या है, तो क्वाड्रेटिक से आपको a b c तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है b²/4a। तो हम कर देते हैं, जैसे ax² प्लस bx, और मैंने bx के साथ में लिख दिया b²/4a, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया b²/4a, और ये जो c है ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी किया। अब इसके बाद क्या करना है, तो सिंपल सा स्टेप है, इसको आप एक बार अच्छे से सुन लो कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। ठीक, तो जो भी यहाँ पे दिया गया होगा, ये कोई स्क्वायर में होगा, स्क्वायर होगा, साथ में कोई कोफिशिएंट होगा, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लिखना है। तो a का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट ऑफ a हो गया, और x² का क्या होगा, तो x² का तो x हो जाएगा। तो हमने इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे कॉपी करना है, राइट। इसके बाद क्या करना है, तो ये वाली जो टर्म जो हमने ऐड किया था b²/4a, इसका स्क्वायर रूट आपको लिखना है। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया b² का तो b हो जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 4 का 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, और a का तो हम a के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, जनरल सी चीज़ें। बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसमें हो सकता है कि यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर टाइप का बन ही जाए, ऑलरेडी कुछ बन रहा हो, तो हम उसको सिंपली लिख देंगे। जैसे अगर यहाँ पे कोई नंबर 16 आ गया तो हम 4 लिख देंगे, 16 का स्क्वायर रूट इज़ 4। और अगर किसी का बन नहीं रहा है तो हम उसको स्क्वायर रूट के साथ ही लिखेंगे, तो ये लिख दिया। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव लेना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हमें नेगेटिव साइन लेना है। ये छोटी सी बातें, और इस पे लगा दिया हमने होल स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे बनेगा उसका स्क्वायर रूट लिखना है, जो यहाँ पे बनेगा उसका स्क्वायर रूट लिखना है, होल स्क्वायर लगाना है, बीच में साइन लगाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द मिडिल टर्म, जो भी यहाँ पे है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ये ठीक है। और आगे की ये जो टर्म है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी ये आएगा। अब ऐसा करने से होगा क्या कि ये एक x में कोई लीनियर फैक्टर है उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट का स्क्वायर बन जाएगा। तो वो इन जो हमने फॉर्मूले यहाँ पे देखे हैं 1 to 6, इनमें से कोई एक फॉर्म यहाँ पे बन जाएगी। अगर स्क्वायर रूट नहीं है क्वेश्चन में तो पहले 3 वाली फॉर्म बन जाएगी, अगर स्क्वायर रूट है, अगर ये वाली फॉर्म बन रही है तो लास्ट की 3 में से कोई एक बनेगी। बहुत सिंपल सा स्टेप है, ये प्रोसेस है।
अगर इस प्रोसेस को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो सारे जो क्वेश्चन टाइप 2 के बन सकते हैं 7.4 एक्सरसाइज में, उसको बहुत इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसको हम किस तरीके से इसी प्रोसेस से इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, dx अपॉन और डिनोमिनेटर में लिखा है 9x² प्लस 6x प्लस 5, एक क्वाड्रेटिक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, राइट। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम रफ वर्क कर लेते हैं कि ये आ गया 9x² प्लस 6x प्लस 5। तो हमने क्या बोला था कि b²/4a को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो b कितना है यहाँ पे, b 6 है और a 9 है ना, a x² प्लस bx प्लस c, a 9 है b 6 है, तो b²/4 हम थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। तो b आ गया 6²/4, a इज 9, तो 36/36 इट इज 1। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है और 1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड कर लिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 9x² प्लस 6x, यहाँ पे 1 लिखा, ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, और ये 5 जो पहले से था वो तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है क्वाड्रेटिक की कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो आप इसको शॉर्ट तरीके से और थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ें विजुअलाइज करनी पड़ती हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या ये मेथड है, ये तो हर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन पे लगेगा ही लगेगा। तो क्या करना है हमें, अब इस स्टेप के बाद क्या करना है, तो ये जो भी टर्म यहाँ पे बनी इसका स्क्वायर रूट हमें लिखना है। तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, x² का x हो गया, ठीक है। फिर इस वाली टर्म का जो हमने ऐड किया था 1 है, 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1, 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस साइन हमें दिख रहा है तो हमें प्लस लिखना है, और ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और आगे वाली जो टर्म है हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 5 - 1 ये बन गया 4, ठीक। तो ये जो क्वाड्रेटिक थी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया, ऊपर तो dx ही रहा और नीचे आ गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब ये किस टाइप की फॉर्म हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ से चेक करो, x² प्लस a², राइट, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें और जो फॉर्मूला है उसमें क्या डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे x² है फॉर्मूले में, x²/a² है, और हमारे केस में x² नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, x की जगह पे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2²। तो लगभग मैच कर रही है, a की जगह पे 2 है लेकिन x की जगह पे कोई लीनियर फैक्टर है, 3x प्लस 1 है। तो हम क्या करते हैं, अगर x की जगह पे कोई लीनियर फैक्टर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे, लेकिन साथ में जो x की जगह पे लीनियर फैक्टर आया उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। तो एक ये मेथड होता है जिसमें हम थोड़ा जल्दी आंसर को लिख सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ पे अब क्या करें, 3x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर लें और उसके बाद इंटीग्रेट कर लें। तो हम पहले मेथड से जा रहे हैं, डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये जो है x की जगह पे आया, अब हमें इसको क्या समझना है, x² प्लस 2², तो फॉर्म बन रही है थर्ड वाली, dx अपॉन x² प्लस a² वाली। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या होता है, dx अपॉन x² प्लस a² है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। a हमारे केस में 2 है और x हमारे केस में 3x प्लस 1 है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1/a तो 1/2 और tan इनवर्स x/a, x कितना है 3x प्लस 1, तो ये आ गया 3x प्लस 1/a, a आ गया 2 और प्लस c। लेकिन साथ में हमें क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्मूला था इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे करना है हमें डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फैक्टर, ठीक है। इतनी सी बात है कि अगर x की जगह पे कोई लीनियर फैक्टर आया कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला लगा दो, x समझ के ही लगा दो, जहाँ पे x है वहाँ पे इस लीनियर फैक्टर को पुट कर दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हम उस लीनियर फैक्टर के डेरिवेटिव से डिवाइड करना ना भूल जाए, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 पर है, नीचे tan इनवर्स 3x प्लस 1/2
और इसके डिनोमिनेटर में डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 1। तो 3 कांस्टेंट है, x के साथ है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो 3 इंटू 1 इज 3, और 1 अकेला चला गया, अगर कांस्टेंट अकेला होता है तो डेरिवेटिव 0 आता है, उसका 0 हो गया। तो अल्टीमेटली हमें डेरिवेटिव नीचे मिलेगा 3 प्लस सी, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। तो यही हमारा आंसर है। तो एक छोटा सा प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो फॉर्म है वो समझ आए कि क्वाड्रेटिक है तो हम उसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें स्क्वायर रूट वाली फॉर्म बने, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है बट साथ ही साथ स्क्वायर रूट भी है। तो एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है एनसीईआरटी 7.4 एक्सरसाइज का ही है, सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन का भी सेकंड टाइप है, उसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी कि क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पे स्क्वायर रूट है। तो ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, कैसे करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अब इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वाड्रेटिक है और दूसरा एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि अगर नेगेटिव एक्स स्क्वायर है तो हम उसको किस तरीके से डील करेंगे। तो देखो क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है नेगेटिव दिख रहा है आपको, उसे पॉजिटिव करना है। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ होना नहीं चाहिए। जब भी कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है एक्स की, हम जनरली उसको पॉजिटिव ही करके चलते हैं, तभी आगे की चीज़ें स्मूथली हो पाती हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया। इसके बाद सेम प्रोसेस जो हमने प्रीवियस जो एग्जाम्पल था उसमें ट्राई किया कि बी स्क्वायर बाई 4a से हमें ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो इस केस में बी स्क्वायर बाई 4a कितना बनेगा, तो a एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है, कुछ दिख नहीं रहा है तो a इज़ 1, b जो x के साथ में होता है वो 6 है, तो हमें a और b से मतलब है। तो बी स्क्वायर बाई 4a हमारा कितना हो जाएगा इस केस में, b है 6, इसका स्क्वायर बाई 4 इंटू 1, तो ये आ गया 36/4 विच इज 9। तो हमें क्या करना है, 9 ऐड करना है और 9 सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 7। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है इसका मतलब जो पहला जो पार्ट था वो हमने सही से नहीं सुना, तो उसको रिवाइंड करें एक बार, दोबारा से सुने उसे, ठीक। और नोट्स अगर आप अपने बनाते हैं तो उससे अच्छी हैबिट एक स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हो सकती है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, तो ये जो 3 टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर बनने वाली है। कैसे बनेगी, कैसे लिखना है, उसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है पहले वाली, इस पर स्क्वायर रूट लगा दो, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लगेगा तो एक्स आएगा। 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 9 इट इज़ 3 आ गया, और प्लस है तो प्लस आ गया, ठीक है। और इस पे लगा दिया हमने पावर 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और ये जो टर्म है इसको सोल्व कर लें, तो -9 माइनस 7 इट इज़ -16, तो ये टर्म बन गई। अब क्या करें, ये जो माइनस हमने बाहर निकाला था चीज़ों को ठीक तरीके से समझने के लिए, उसको वापस अंदर ले जाएं। तो ये माइनस क्या करेगा, ये टर्म पॉजिटिव है इसको माइनस कर देगा, ये टर्म नेगेटिव है इसको प्लस कर देगा। तो इस नेगेटिव वाले को हमने पहले लिख लिया क्योंकि ये प्लस हो गई है, इसको हमने बाद में लिख दिया क्योंकि ये नेगेटिव हो गई है, ये ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। अब हमें ये क्या दिख रहा है, तो ये बन गया 4 स्क्वायर और ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करें, इन सारी चीज़ों को जो हमारा इंटीग्रेशन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पुटअप कर दें। तो इंटीग्रेशन जो है वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन में ऊपर dx था और नीचे है स्क्वायर रूट के अंदर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हम बहुत स्मार्टली हमने उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये बना x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर आ गया। अब हमें मैच कराना फॉर्मूला कौन सा है, तो ये दिख रहा है a स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर, यहाँ कोई x का कोई लीनियर फैक्टर है उसका स्क्वायर, तो ये मैच कर रहा है सीधे सीधे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। फिफ्थ वाले से क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाई a आएगा। थोड़ी सी दिक्कत है,
x है फॉर्मूले में, हमारे पास नहीं है, हमारे पास x की जगह पे x+3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करें, जो फॉर्मूला है बिल्कुल एज इट इज जैसे वैसे अप्लाई कर देंगे। क्या बन रहा है, साइन इनवर्स चाहिए, x चाहिए, x की जगह पे x+3 है तो आप x की जगह पे x+3 रखो, डिवाइडेड बाई a है तो a की जगह पे हमने 4 पुट कर दिया। यहाँ तक ठीक है। और साथ में क्या करना है कि जो x की जगह पे लीनियर आ रहा था उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। ठीक है, तो x की जगह पे x+3 आया, हमने फॉर्मूला तो लगाया, लेकिन एक बात का ध्यान रखा कि इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, ये कर दिया। अब क्या बन रहा है, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये तो 1 आएगा, x+3 का डेरिवेटिव इज 1, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x+3/4 और ये c, ये आंसर है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं जिसमें फॉर्म है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है या डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट है। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं।